याद रखें, मैदान करबला के अंदर मेरे इमाम ने पूरा खानवादा इस्लाम की जिन कदरों को बचाने के लिए कुर्बान किया था, वो हमारे खोखले नारों से उनका हक अदा नहीं होता। जरा तारीख पढ़ें, जब मैदान करबला से ये काफिला बचा खचा मदीना तैयबा पहुंचा तो किसी खातून ने सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि 10 मुहर्रम का दिन बड़ा कठिन दिन था, जहां आपने अपनी आंखों के सामने अब्बास के कटते बाजू देखे, आपने कासिम अली अकबर की लुटती जवानी देखी, आपकी आंखों के सामने हुसैन इब्न अली का सर काट दिया गया और 6 माह का अली असगर आपके सामने कुर्बान हुआ। मुझे पता है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं वो कौन सा लम्हा था 10 मुहर्रम का जो आपकी तबीयत पर सबसे ज्यादा बोझल और गिरां गुजरा। तो साहब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की अजमत और जुर्रत पर कुर्बान जाएं, उन्होंने सिर्फ खातून को जवाब नहीं बल्कि मेरे महबूब की उम्मत को एक पैगाम भी दिया। आपने फरमाया, जब 10 मुहर्रम का दिन है तो मैंने सारा दिन अपनी आंखों के सामने खानदान नबूवत के लोग ज़िबा होते देखे, लेकिन मैंने नोहा नहीं किया, मैंने अपने बाल नहीं नोचे, मैं सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बन के ये मंजर देखती रही। लेकिन जब शाम का सूरज ढलने लगा, जालिमों ने हमारे खेमों को आग लगा दी। अपने वजूद को बचाने के लिए हम वहां से निकल के हट गए। इस दौरानिया के अंदर मेरी मगरब की नमाज लेट हो गई। काबे के रब की कसम सबसे मुश्किल लम्हा वही गुजरा था मेरे पे। आज सारा साल हमारी जबीन सजदों से बेगाना रहे और मुहर्रम के महीने में आकर हम कहें हुसैनियत जिंदाबाद, तो जमीर से पूछे वो आवाज देगा तुम झूठ कहते हो। कमाल ये नहीं था कि सिर्फ जुबानें कहें, कमाल तो मियां ये था कि हमारी जुबान नारा ना भी लगाती तो मोहब्बत में नफी ना होती। कमाल ये था कि सारा साल जबीनों के सजदे पुकार पुकार के कहते हुसैनियत जिंदाबाद। कमाल ये था कि हमारी जुबानों की सच्चाई डंडोरा पीटती हुसैनियत जिंदाबाद। कमाल ये था कि मेरी नजरों की हया मुआशरे में पैगाम देती हुसैनियत जिंदाबाद। कमाल इस बात का था कि मेरी ईमानदारी लोगों को पैगाम देती हुसैनियत जिंदाबाद। जिस किरदार के लिए मेरे इमाम ने इस्लाम की जिन कदरों को बचाने के लिए पूरा खानवादा कुर्बान किया था, साहेब वो पैगाम अपने अंदर पैदा करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक शख्स मिला, कहता है हजरत मैं तायब होके ईमान दोबारा कबूल कर चुका हूं, लेकिन मैं उन बदनसीब लोगों में एक हूं जिन्होंने इमाम को शहीद कर दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब हमने इमाम अली मुकाम को शहीद किया, सर काटा, बदन से कपड़ा हटाया, तो तीरों के निशान थे चूंकि हमने तीर चलाए थे, नेज़ों के घाव थे चूंकि हमने नेज़े मारे, बर्छियों के भी निशान थे चूंकि हमने बर्छियां मारी, लेकिन इमाम के कंधों पे रस्सियों के जकड़ने के निशान थे जबकि हमने इमाम को जकड़ा नहीं था। जब ये जुमला कहा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें आंसुओं से भर आईं। फरमाया, जालिम तूने मेरे बाबा को सिर्फ करबला में देखा था, मदीने की गलियों में नहीं देखा। मियाँ ये रस्सियों के जकड़ने के निशान नहीं थे, ये पानी की उस मश्क के निशान थे जिनमें पानी भर भर के मेरे बाबा मदीने के गरीबों के घरों तक पहुंचाया करते थे। साहब इन किरदार के लिए इमाम अली मुकाम ने मैदान करबला में कुर्बानियां पेश की थी। आज अगर मैं और आप हर नेकी से मोहब्बत का इरादा कर लें, हम 5 वक्ती नमाज का इरादा कर लें, हम जुबान की सच्चाई का अहद कर लें, हम ईमानदाराना जिंदगी गुजारने का वादा अपने मन से कर लें, तो जमीर से आवाज आएगी हुसैनियत। अगर हर बातिल से टकराना चाहते हैं, अगर हर गुनाह से नफरत करना चाहते हैं, अगर हम हर दीन की कदर को पमाल करने वाले बंदे के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं, तो फिर नारा लगाएंगे तो जमीर से आवाज आएगी यजीदियत यजीदियत। मेरे इमाम ने जिस पैगाम के लिए, जिस इस्लाम की बका के लिए कुर्बानियां पेश की, मेरी दुआ है अल्लाह हमें उसकी जब वो कदर करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें उन्हीं कदरों का अलमबरदार बनाए।